about the everyone dodging table. If you learn the dodging table, so everyone simplify the all question very easily, because in each question multiplication division are given in the simplification. जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है उनमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अधिकतर सम में होता है. अगर आपको डोजिंग टेबल आती है, मैं डोजिंग टेबल सिखा चुका हूं, अब डोजिंग टेबल का कैसे यूज करेंगे वो सीखो. ठीक है, दो चीज मैं बना रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से देख लेंगे. 10 डिवाइड 5, 20 डिवाइड 4, 85 डिवाइड 5, 70 डिवाइड 14, 10 डिवाइड 2, 25 डिवाइड 5, 77 डिवाइड 11, 23 डिवाइड 23, 8 डिवाइड 4. सिंप्लीफिकेशन हम आज सीखेंगे. सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में तो सिंप्लीफिकेशन का हिंदी में बोलते हैं सरल करना या सरलीकरण. सरलीकरण और सरलीकरण को बोलते हैं सरल करना. सरल करिए, हिंदी में नहीं है. अब लुक एवरीवन, डोजिंग टेबल याद है तो 5 2 10. हमारे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? डिवाइड आएगा. DNAS, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. जहां भी कंडीशन ये होगी उस दो के जगह पर ये लिखना होगा नेक्स्ट लाइन में. ये नहीं करना किसी भी बच्चे को 10 से डिवाइड करेंगे और ये करके नहीं दिखाना. अगर आप ऐसे करते हो तो सिंप्लीफिकेशन में ये मेथड ये रफ माना जाएगा, आपका फेयर वर्क नहीं माना जाएगा. समझ में आ रही ना? तो डोजिंग टेबल यूज होंगे मैनी टाइम्स. आपको हम अप्रैल से बता चुके हैं. एवरीवन लर्न द डोजिंग टेबल. डोजिंग टेबल, डोजिंग टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी बुक हमें पता है कि डोजिंग टेबल हर जगह यूज होगी. अगर आपको आता तो आप आसानी से कर लोगे. हाँ भाई, 4 5 20. 10 मत बोलो भाई साहब. 4 5 20. किसी की मुंह से आ रही जैसे 10 के बाद 85. अब 85 को डिवाइड करेंगे 5 से. डिवाइड करना जिनको नहीं आता वे समझो. हैंड नीचे गलत है, केवल आप ही नहीं हो, क्लास में और भी. मैंने पहले भी कहा था केवल मुझे एक बच्चे को नहीं सिखाना, आपको तो आता है, और जिनको नहीं आता उसको नहीं सिखाएं. क्या उनको सिखाने का काम मेरा नहीं है? कैसे करोगे? बिना लिखे, रफ काम किए बगैर, ऐसे किए बगैर डायरेक्ट आंसर. सब बच्चे देखो. 5 1 जा 8 माइनस 5 करो. 8 माइनस 5 3 का आगे 5 लिख लो मन में. 35 हो गया. अब 35 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना. 5 7 जा 35. ये हमारा आ गया. 5 1 जा 5 और 8 माइनस 5 करा 3. मन में लिख लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए, कॉपी पे नहीं लिखना. और 3 का आगे 5 उतार ले, ये भी माइंड में कर लीजिए. हो गया 35. अब 35 है 5 7 जा 35. 17 5 जा 85 होता है. 17 की टेबल है. अब 14 5 जा 70. वेरी गुड. 2 5 जा 10. 25 5 7 23 4 2 जा. वेरी गुड. इसके अकॉर्डिंग हमें करना है. अभी आपको मैं दूसरी चीज सिखा रहा हूं. इसके बाद में होता है मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन 6 7 जा 16 8 जा 17 5 जा 23 2 जा 6 9 जा 5 3 जा 1.62 जा
40 मल्टीप्लाई 5 जा, ये ले लिए। हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। इनको डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई आता है। जहां पर ये दोनों होंगे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई। तो ये कौन सी लाइन होगी? थर्ड लाइन होगी। 6 7 जा 42। हाँ जी, अब बताओ मयंक 16 8 जा। हाँ अब बताओ बेटा। 128। वेरी गुड। 17 5 जा। आप बताओ बराबर वाले इनके पैसे समझाएंगे। 17 5 जा, बल्कि हमने कल के भी दिखाया अभी, अभी करा भी है। यस सर। हाँ मिरल 85 बेटा, कलर तो अभी बताया तो था। ये 17 का है। 17 5 जा 85। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। हाँ जी 23 2 जा 46। वेरी गुड। हाँ जी आप बताओ भैया। 6 9 जा 54। 5 3 जा, आप बताओ। 15 1.62 जा। हाँ जी वाणी 1.62 जा। 1.62 जा। हाँ दिवाकर 3.2। अरे 3.2 लिख दो, बीच में 2 ही तो आ रहा। 16 दूनी 32। 16 2 जा 32, बीच में डेसिमल 3.2। मन मन में पहले सोच लो ना, आंसर पहले ही सोच लो। 45 जा, आप बताओ। सबसे पीछे 200। सब कुछ भाई क्लियर है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है? एडिशन। अगर किसी क्वेश्चन में 6 + 7 आ रहा है, 13 + 8 आ रहा है, और आपके 21 + 9 आ रहा है, 16 + 10 आ रहा है, 23 + 2 आ रहा है, 15 + 10 आ रहा है, 9 + 8 आ रहा है, तो इन दोनों के प्लेस पर क्या करेंगे? हाँ जी आप बताओ। 6 + 7। अब इस लाइन के इस 2 लाइन के 3 लाइन के नहीं बोलेंगे, इस लाइन के बच्चे बोलेंगे 1 by 1। 6 + 7 13। अगली बहन बताओ। अगली बहन बताओ, आपने बता रही था टाइम निभानी। 21। नेक्स्ट बताइए। आप बताओ नेक्स्ट। आप भी तो इसके बराबर में नेक्स्ट हो। 21 + 9। कौन बोला? आपसे पूछा? मना किया ना कि बहन इस वाली लाइन को, फिर मुझे गुस्सा आता है। मेरी वीडियो में भी मेरा मुंह गुस्से वाला दिखता, अच्छा लगता है आपको? बेटा ये भी तो बच्चे हैं, ये डिस्टर्ब है, ठीक नहीं। 30। यस नेक्स्ट 26। वेरी गुड। जब हमें पता है इस लाइन को बोल दिया। नेक्स्ट बताओ बहन। 25। वेरी गुड। इससे सबका नंबर आएगा। अगला भाई 25। यस नेक्स्ट भैया 17। बताओ जी। 9 + 8 5th के भैया हो। 9 + 8 बोल रहे 16। क्या नाम है आपका? युवराज। अब युवराज में जानबूझ के बोला युवराज भैया ऐड करना सीख लो, घर जाकर बताओ। छोटी सी बात, यूकेजी बच्चे सीख जाते हैं, और आप 5th में हो। 9 + 8 नहीं बोल पा रहे। अब ये जो बच्चे ऐसे करेंगे ना, मैं वीडियो में साफ बनाऊंगा, अब बोलूंगा उनका नाम। ये घर पे जाकर पता चलेगा गार्जियन को भी कि बच्चे घर पे कुछ नहीं करते। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? यही है कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप क्या करते हो। आपके घर से कोई आके मुझे बोलेगा ना, देखो ये सारी वीडियो मैं क्या पढ़ाता हूँ, देख लो। और आपके बच्चे घर पे क्या करते हैं, मैं घर पे नहीं आऊंगा आपके पीछे पीछे। हाँ जी सबको करना है भाई साहब, एक भी चीज नहीं छोड़नी। क्वेश्चन लेना। यस 30 - 7। ये जितने बच्चे टीचर करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो, ये क्या नाम है आपका? कार्तिक है ना? कार्तिक कुमार। यस 30 - 7। बराबर वाले भैया बताओ। 30 - 7। आगे वाले भैया बताओ। 6। हाँ जी बराबर वाले भैया बताओ। 18 - 13। 18 - 13। नहीं पूछूंगा, कितने भी कर लो, इसी लाइन से पूछूंगा केवल। हाँ जी आगे वाले भैया। 18 - 13 4 फेल हो गए। आगे वाले भैया 18 - 13 5। यस
इसके बराबर वाले भैया 20 माइनस 7 13, आगे वाले भैया 11 माइनस 11 0, नेक्स्ट भैया बराबर वाले 10 माइनस 7 3, 19 माइनस 16, 19 माइनस 16 बताइए, 19 माइनस 16, 19 माइनस 16 आप बताओ, फेल हो गए। हाँ सार्थक 20 माइनस 11 9, 35 माइनस 25 10, हाँ ये बताओ सीधा की बताओ, 48 माइनस 36, 48 माइनस 36 9, 12 वेरी गुड। सिट डाउन एवरीवन। देखिए जिन बच्चों को देखो इसमें कार्तिक कुमार इसलिए नहीं बोलता आप पढ़ने में कमजोर हो, आप भी कमजोर हो, बराबर वाले भैया भी कमजोर हैं। और आपने क्या बताया था भाई, बताओ 18 माइनस 34 बता रहे हो, क्या नाम है आपका? स्टैंड अप। आर्यन, आर्यन हो ना, आर्यन। और एक कार्तिक कुमार को नहीं आते क्वेश्चन माइनस में, और एक बराबर में कौन बैठे, क्या नाम है आपका? आनंद दुबे। ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ना, गार्जियन को लिख के भेजूंगा आपके कि अपने बच्चों के नाम सुन लीजिए। इन बच्चों को क्लास में छोटी छोटी बातें भी नहीं आती, बताई नहीं जाती, घर पे प्रैक्टिस करिए। Look everyone, in this question division is given, multiplication is given, addition is given and subtraction is given. So DMAS, this question is depend on the DMAS rule. DMAS rule, how to follow this rule? कैसे फॉलो करोगे? सबसे पहले डिवाइड होगा, इसका मतलब यही है, फर्स्ट नंबर पे डिवाइड, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई, थर्ड नंबर पे ये और फोर्थ पे ये। तो बाकी का क्या करेंगे, बाकी सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखो सब बच्चे सॉल्यूशन, टेक क्वाइट प्लीज। 6 25 डिवाइड 5, ये फिर मैंने बोला था, हाँ भाई दोनों बताओ, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? हाथ नीचे कर लो, बराबर वाले भैया 25 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बताओ? बराबर वाले आप खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? आप बताओ। 5, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, यस। अब बाकी सेम टू सेम लिखना है, क्या करना है? सेम टू सेम। तो मल्टीप्लाई 7 माइनस 10। अब फर्स्ट ये चीज हो गई हमारी, डिवीजन हो गया। अब बराबर वाले सिमरन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट्स द आंसर? 5 7 जा। मैंने मना किया है, बार बार आप मुझे परेशान करोगे मैं मारूंगा फिर। हाँ बहन, 5 7 जा 35, तो 6 सेम लिखेंगे, 5 7 जा 35 माइनस 10। बैठ जाओ दोनों, धन भी धानी। 6 और 35 41, क्योंकि इसके बाद में क्या है, ये हो गया तो एडिशन होगा ना, तो एडिशन कर लीजिए। 41 माइनस 10, नेक्स्ट बहन बताओ 41 माइनस 10 क्या होगा? 41 माइनस, भैया मैं मारूंगा आपको। बराबर वाली बहन 41 माइनस 10, 41 माइनस 10, केक क्वाइट एवरीवन। हाँ बहन मैं बताओ नहीं का 31 और 31 हमारा सिंगल डिजिट आ गया, यही हमारा आंसर है। कोई ऐसा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चलो आप कह रहे तो लगा दो। Look everyone, in this question division given, minus given और plus given, multiplication is not given। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल डिवाइड होता है, प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई नहीं होता।
अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई नहीं दिया है तो हम मल्टीप्लाई को छोड़ देंगे, उसके बाद में जो रूल आएगा वो करेंगे। तो कैसे करेंगे? 35 को 7 से बताओ बहन। वेरी गुड बहन। 35 को 5 से डिवाइड कर लिया, 7 5 35 माइनस 10 और प्लस 5। अब इसके बाद रूल क्या है आप बताओ? मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई इसमें दिया नहीं है, इसके बाद क्या आता है? ऐड। कैसे करोगे? हाँ जी, अब इधर आ जाओ घूमकर। क्या हो गया? देख लो जाओ ओमान, इसमें ऐड करना है। कौन कौन से नंबर ऐड होंगे? बराबर वाले भैया ध्यान से समझो। सब बहुत सारे बच्चों को आता है, 3-4 बच्चों को नहीं आता। अब बेटा मुझे समझा ले दो ना। ये देखो, जिस नंबर के साथ में कोई साइन नहीं है, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्लस। उसे भी प्लस का साइन मानते हैं। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ये वाला माइनस है, इसे नहीं करेंगे। ये प्लस ये प्लस, जैसे उमंग बता रहे थे कि 10 और 5 को ऐड करते हैं, रॉन्ग। 5 + 5 10 और 10 - 10 10 - 10 0। ये तो आपका 0 आ गया। क्लियर है सब बच्चों को? इनको ऐसे समझिए, इस बात को कैसे समझेंगे समझो। मैंने आप लोगों को लाल गुब्बारे और पीले गुब्बारे आपस में मिक्स हुए दे दिए हैं, और इन दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया। ये हमारे शैतान बच्चे हैं, अब इन दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया। इस भैया को मैंने कहा कि बेटा पीले पीले जो येलो कलर के बैलून है वे अलग छांट लो, और इस भैया को कहा जो रेड बैलून है वो अलग छांट। तो आप बताइए, जब मैंने इनको वक्त दे दिया तो ये येलो बैलून उसे तो दे देगा नहीं, और ये लाल वाला उसे नहीं देगा, येलो वाले को दे देगा। क्यों भाई? दे दोगे क्या? मान लिया रेड बैलून तो भैया के है, येलो बैलून इसके है। तो यहाँ यही बात है, 5 तो येलो है तो ये भी येलो है भाई, प्लस का साइन है ना। ये भी येलो कलर, ये भी येलो कलर, और ये जो है ये आपके रेड है। तो येलो येलो एक साथ हो गए और रेड अलग हो गए, और दोनों को ऐड कर लिया, यानी छांट के अपना कलेक्शन कर लिया। फिर पूछा मैंने आपसे कि हाउ मैनी येलो कलर, हाउ मैनी येलो बैलून। तो आपने येलो बैलून से आपने बता दिया कि सर 10 है, और फिर उससे पूछा कि हाउ मैनी रेड बैलून, तो उसने बताया 10 है। तो 10 - 10 करी, दोनों में डिफरेंस कितना है? किस पे ज्यादा है? किस पे ज्यादा है? किसी पे भी ज्यादा नहीं है, तो आंसर 0 आएगा ना। तो यही वाली बात है। यहाँ पर हम इसको समझने के लिए बहुत सारे तरीके आएंगे, लेकिन इसको बड़े ध्यान से समझ लो। और भी तरीके हैं, फिलहाल एक्टिविटी सिंपल यही है। ना करो भाई, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा सिलेबस रहता है, और मेरा आना जाना स्कूल के बाहर रहता है। आप सभी को पता है, बहुत सारी बाहर आने विद्यालय के काम से जाता हूँ। मेरी अभी तक एक ही छुट्टी है स्कूल में, अभी तक मैंने केवल एक छुट्टी ली है, और विद्यालय के काम से मैं 10 बार बाहर जा चुका। तो इसलिए बेटा आप लोगों को पता है मेरे पास जिम्मेदारी और अदर भी है। लुक एवरीवन, इफ द फ्रैक्शन सम इज गिवन इन द सिंप्लीफिकेशन, यदि आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन गिवन है, लाइक एवरीवन लुक एग्जांपल 7/8 माइनस 3/8 प्लस 1/2 5/8। लुक एवरीवन दिस क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन में सिंपल क्वेश्चन है, माइनस प्लस आ गया, कोई कठिनाई नहीं है। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आप मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे पहले। लुक एवरीवन 7/8 माइनस 3/8 प्लस 8 बन जाए 8 प्लस 5 13/8 हो गया। टेक द एलसीएम। 2 बच्चे पिटने वाले इस क्लास में, फिर दोबारा से
7 माइनस 3 प्लस 13, 7 माइनस 3 प्लस 13। अब देखो जिस पर प्लस का साइन नहीं है दैट इज कॉल्ड प्लस, उसे भी प्लस कहते हैं। अंश भैया बताओ, सर मिस्टेक हो गई बेटा। आपको बेटा आते को और किसी को भी बता लेते हैं। हाँ जी आप बताओ, आप बताओ, आप खड़े जाओ। हाँ क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में, क्या लिखेंगे? हाँ चलो भैया बता रहे, वेरी गुड बेटा। नहीं 13 ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, प्लस नहीं रेड रेड एक साथ करो। 13 प्लस 7 20 और माइनस 3 अपॉन 8 को समझ में आया? 7 प्लस 13 20, दोनों प्लस प्लस की साइन है, एक साथ जुड़ेंगे। प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे, माइनस वाले को कुछ नहीं खेलेंगे, ऐसे पड़ा रहेंगे दोस्तों। अब करेंगे 20 माइनस 3, अब बताओ 17 अपॉन 8, ये भी आंसर सही है। वैसे नेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं, 8 2 जा 16 और 1 अपॉन 8, 2 होल 1 अपॉन 8 आ गई। ये हमारा आंसर है। हाँ जी चलिए करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर F। इन दिस क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सब बच्चे ध्यान से देखें। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन का चैप्टर सिखाया था, रेसिप्रोकल करना सिखाया था। रेसिप्रोकल यूज होगा, बैठ जाओ। लुक एवरीवन, 2 into 1 माइनस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4। अब इसके नीचे 1 लगा लो। राइट द रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल कर दो और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। इसकी पूरी वीडियो बनाई है 1 घंटा 10 मिनट की, अभी लाइव पढ़ाया था। और लाइव पढ़ाना बंद इसलिए करा क्योंकि आप लोग जुड़ते नहीं, देखते नहीं। उनको पढ़ाना चाहिए जो सीखता हो, जो सीखना चाहता है उसको पढ़ाऊंगा। 10th क्लास के बच्चे कह रहे हैं 2-4 दिन के बाद में, चाहे 5 बच्चे भी देखेंगे, उन्हें सिखाएंगे। आपकी क्लास के 56 बच्चे, कितने देख रहे? 2 बच्चे, 2 बच्चे देख रहे थे। 2 बच्चे देख, 57 में से 67 में से 2 बच्चे देख रहे थे। क्या फायदा? मैं मेहनत क्यों करूं? किसके लिए करूं भाई? मेहनत मैं करूं रात को बैठकर, किसके लिए करूं आप बताइए? मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। लुक एवरीवन, ये मल्टीप्लाई है, दिस मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 माइनस 1 1 1 1 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। 2 माइनस 1 अपॉन 32। ये वाला क्वेश्चन भी फ्रैक्शन का ही बन गया। 32 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 1 अपॉन 32। 32 2 जा 64, 64 माइनस 1 अपॉन 32, 63 अपॉन 32। ये भी आपकी बुक में आंसर सही है। और इसका आगे भी हो सकता है। 32 1 जा, ये आपका आंसर आ गया 1 होल 31 अपॉन 32। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। फाइनल आंसर यही देगा। लुक एवरीवन, इन दिस क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन आर यूज्ड। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया जाता है। आप इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बराबर में रफ वर्क कर सकते हैं, रफ काम कर सकते हैं। यस, कैसे करेंगे? हाउ डू यू डू? 28.9 और 3.9 दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों को ऐड कर लेंगे। सब बच्चे ध्यान से देखो। वुमन वुमन डेसिमल 9 और डेसिमल 9 10th प्लेस है दोनों का। 9 प्लस 9 8 कैरी ऑन 1, बीच में दोनों के डेसिमल है, राइट ऑफ डेसिमल। 3 प्लस 1 4 प्लस 8 12 2 कैरी ऑन 1,
1 + 2 32.8 minus 20.8 सर सिंपल। यस सर 8 minus 8 जीरो ऐसा 32 नहीं, 8 minus 8 0, 8 minus 8 0, बीच में डेसिमल 2 minus 0 2, 3 minus 2 1 इक्वल टू 12। ये आपका आंसर हो गया। फिर समझ में ना समझ लीजिए, जिस सिंबल पे सिंबल ना हो उसे प्लस का कहते हैं। जिसके साथ कोई निशान ना हो, जैसे ये 7 8 9, इनके साथ में कोई सिंबल नहीं है तो सारे के सारे प्लस के हैं, सारे के सारे प्लस के हैं। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, सबको ऐड कर लो तो कैसा होगा 24 आ जाएगा। ये सभी को 24 कैसे निकाला मैंने एकदम, इस 9 में से 1 इधर दे दिया, 8 और 8 3 24, 9 से 1 इधर दिया 8 हो गया, और तीनों जगह 8 है तो थर्ड क्लास के अंदर रहेगा 8 3 24, जोड़ने की प्रक्रिया ही मल्टीप्लाई होती है। अब देखो जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 10, 2 5 10 मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन आपने सेकंड में और थर्ड में सीखे हैं। ऐसे क्वेश्चन सेकंड क्लास में बुक में है, आप जाके देखना। किसी का भैया बहन अगर सेकंड में पढ़ता हो उसकी बुक देख के ना टेबल ऐसे दिखा रखी। बेटा मैं आपको हाँ तो लेकिन सीखा तो नहीं बेटा, भूल गए। अगर सीखा होगा तो भूल गए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब बच्चे देखो, दिस इज 2.5 डिवाइड 5। 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब अगर मान ले आपको ऐसे नहीं आता, मुझे तो आता है, मैं तो कर लूंगा ऐसे ही, आपको सिखाता हूं। अब दिस इज 2 इज स्मॉल देन 5, 2 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा लो। अब डेसिमल यहाँ लगा दिया, 5 5 तो क्या हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 0.4। अब इसको भी डिवाइड कर लो भाई, इसको भी डिवाइड कर लो। 4 को 2 से तो क्या आ जाएगा 2, 5 2 जा 10, और डेसिमल वेयर पुट कहाँ पे पुट करेंगे, हाँ 1 को यहाँ लगाएंगे। क्यों, डेसिमल के बाद 1 डिजिट और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, एक और एक 2 डिजिट हुई ना, तो डेसिमल 1 इसका आंसर है। डेसिमल 1 बुक में ये छपा होगा आपका आंसर, डेसिमल 1 ये छपा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ओके। देखो ये 2.5 है, 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। 2 हमारा छोटा है तो इज द स्मॉलर देन 5, ये तो बोलते हैं ना, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। 2 5 से छोटा है हिंदी में, 2 इज स्मॉलर देन 5। हम क्या करेंगे, ना जाने की 0 पुराने मेथड से सीखा है, अपने मेथड से सिखाया। अभी बच्चे ने बोले तो उसी की कोडिंग सिखा दिया। डेसिमल यहाँ लगा दिया, हटाएंगे, सिखा रखी वाली बात। 25 हो गया, 5 5 या 25। अब इसके प्लेस पर, इन दोनों के प्लेस पर हमने क्या लिख लिया 0.5। जैसे हमने इसको डिवाइड किया 0.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, देख लो। भैया बहन को सिखाना पड़ेगा जी, हमारे क्या नाम है इसका, बेब भी नहीं नाराज हो जाएगी, इसकी पड़ोसन है हमारे पास बेब है जागती भाग में, पता चला पापा आ जाए मैं घर। 2 0 जा 2 0 जा 0। अब ये डेसिमल हटा दो, उधर लगा दो, लगा दी। अब 4 निकाल लो, 2 2 जा 4। अब इन दोनों के प्लेस पर क्या लगा था 0.2। एक इतनी बात समझ में आ गई। 5 2 जा 10 लिख लिया। इसके बाद में डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तो 1 हो गई और 1 होगी, ये 2 डिजिट हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। आंसर में भी 2 डिजिट रहनी चाहिए, आंसर में भी 2 डिजिट रहनी चाहिए। अब डेसिमल यहाँ लगाएंगे, इधर 0 लगा दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं, लगाओ ना लगाओ, लेकिन लगाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल यही है। अब इसके बाद 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं, हटा दो तो 0.1 ये आंसर आपकी।
और समझ क्लियर? हाँ जी, अब आप बताओ हर्षिता बहन। 0.1 इधर आ जाओ मेरे पास। टाइम खत्म हो गया। हम आप अलग से पूछ लेना, ऐसा वीडियो में सिखा रहा था। देखो हमारे पास 10 रुपए 10 पैसे, इधर आ जाओ आखिर तक। 10 रुपए 10 पैसे, लेकिन मैथमेटिक्स में 10.1 लिख सकते हैं। हमारे पास रुपए 100.5 पैसे हैं, तो इनको नहीं लिख सकते, इनको सेम लिखना पड़ेगा 100.05। इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच में जीरो आते हैं। इधर में जीरो तो हटा सकते हैं, 0. इन सबकी तीनों जीरो हटा देंगे, 0.1 ही होगा, लिख सकते हैं। ये आपके पास, इसको नहीं लिख सकते, बीच में जीरो आए ऐसे ही रहे। अगर बीच में जीरो आते कोई चेंज नहीं, लास्ट में जीरो होते तो हटा सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू नहीं। आगे वाले तरीका तो बहुत तरीके से सिखाया जाएगा, क्यों नहीं? ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 and 6.4 टुडे क्वेश्चन नंबर ई करा देता हूं। लुक एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1.05 डिवाइड 2.1। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरीवन लुक, ऑलवेज यूज द DMAS। DMAS यूज करेंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए डिवीजन इन दोनों के बीच में है, केवल इतने से सोल्व करेंगे, इसको ही सोल्व करना, बाकी सेम टू सेम लिखेंगे। 5.3 प्लस 6 1.05। लुक एवरीवन, 1.05 मैं बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा आपको। लाइव डेसिमल फ्रैक्शन बना लिया, वीडियो में भी नहीं ऐसे। अब ये दूसरी वीडियो बन रही है क्योंकि हर बार मैं नया तरीका लेता हूँ जिससे कि बच्चों के अंदर घुस जाऊं। और इजी तरीका जो पहले वाली वीडियो, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगा है या नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर होगा तो इस तरीके से नहीं है। नहीं बहन, मैं रख दो, यहीं रख दो, बाद में रखते जाना। अब लोग क्या लेवल डेसिमल इज द सेम, तो डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड कर देंगे। 5.3 प्लस 6 105/210। डेसिमल से डेसिमल, क्योंकि लाइक डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल के बाद में दोनों में समान डिजिट है भाई। 1 2 दोनों में सेम होगी ना, 2 डिजिट, तो सेम डिजिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। 105 बन जा 105 और 105 2 जा 210 भाई। 10 दूनी भी 5 दूनी इधर हो गया 1/2। 5.3 प्लस 6 इंटू 1/2 सिंपल है। 6 डिवाइड बाई 2, ये दिखाई तो दे रहा मल्टीप्लाई, लेकिन 1/2 होने के कारण 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा भाई साहब? हाथ जुड़वा लो, डिवाइड करना कह रहे और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। दिस इज ए 3 और दिस इज ए 5.3। अब इनको दोनों को कैसे ऐड करेंगे, आपने प्रश्न आपने बताओगे। कौन बच्चा बताएगा अपने मन में जोड़कर आंसर इसका? आप बताओ, चलो देखता हूँ। रॉन्ग। हाँ बताओ बेटा, वेरी गुड भाई साहब।
बस आप तो बहुत समझदार बच्चे। हाँ सबसे पीछे 9। चलो आप बताओ 8.3। अब जिन बच्चों के दिमाग में 5.6 था रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है? सब बच्चे बैठ जाओ समझो। इसको इसके बीच में डेसिमल है। अरे भैया सामने देख ले, इसमें डेसिमल इसमें डेसिमल नहीं है, तो क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। बुक तो आपके उसमें लिखवा तो रखे। हाँ उसमें सब है, वही लिखो बस। अब 0 + 3 3 + 5 8 बीच में। जो सबने मिस्टेक करी, अभी 2-4 बच्चे, बहुत सारे बच्चे निकल जाते। ये वाली मिस्टेक, जिनको मिस्टेक नहीं आती ये वाली दूर करनी। अब इसको ध्यान से समझ लो। हमारे डेसिमल अगर किसी क्वेश्चन में नहीं है तो अपने तरफ से डेसिमल लगाएंगे और लाइव डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे। ये आपको सिखा दिया लाइव डेसिमल फ्रैक्शन। इसी से पहला चैप्टर हमारा मेजरमेंट से पहले था, तो उसको आपने सीखा नहीं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि बेटा मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार में सुना समझ में आ जाएगा। और आप लोग थोड़े से क्लास के अंदर 5-7 बच्चे तो बहुत ब्रिलियंट हैं, वे एक बार में सीख लेते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे कैसे हैं? कमजोर हैं। उनको बार बार सुनने के लिए वीडियो देखने पड़े। और मैं आप सोचो कि मैं घर पे आके आप लोगों को बोल बोल के समझाऊंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से आप लोगों को मोबाइल लगाकर हम अपने मोबाइल को भी यूज करें, मेरी बिल्कुल समय नहीं बचता। आप नहीं देखते मत देखो, आपकी इच्छा है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा बनना है, मैनी टाइम्स एक ही चीज को देखोगे पता चलेगा। ये वाली बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, आज नहीं बताई। करिए सब बच्चे। Look everyone, exercise 6.4. 6.4 exercise depend on the board mass. Board mass BO. बाकी रूल वही है, B4 ब्रैकेट, यानी कि पहले लेसन भाई साहब मेरी सुनिए। आपको नहीं पता, आप अपनी मर्जी से बोलते हो ऑफ और ओपन, ओपन नहीं होता, ठीक है। अब पहले यही समझ लो क्या होता है। बोर्ड मास B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट्स हमारे 4 हैं, मैं यही बना रहा हूं। राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और इनमें सबसे छोटा ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट, जो सबसे अंदर होगा। बार ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, क्लियर। अब देखिए ब्रैकेट्स ऑफ हियर, ओ मींस है ऑफ, ऑफ इन क्या हो गया? ऑफ। ओ मींस है ऑफ, ओपन नहीं है, ब्रैकेट ओपन। सारे ही ओपन होंगे इसमें। ओ का मतलब क्या है? ऑफ है। क्वेश्चन के अंदर ऑफ भी होता है किसी किसी में। जहां ऑफ होगा वहां क्या करेंगे? ऑफ कन्वर्ट, कन्वर्ट इन मल्टीप्लाई साइन। ऑफ को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई इन साइन। जहां भी ऑफ होगा उस ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे नेक्स्ट लाइन में, क्लियर। बाकी सब D4 डिवाइड, डिवाइड, M for multiply, A for addition और S for subtraction। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ऑलवेज सॉल्व द ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ओपन ओपन तो वो कुछ ही कह दो, ब्रैकेट ओपन करो सोल्व करो वो यही है, इसका मीनिंग ओपन नहीं है। ओ का मीनिंग क्या है? ऑफ। इसके बाद में क्वेश्चन में जहां भी ऑफ है उस ऑफ के जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जहां डिवीजन दिया फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। लुक एवरीवन इन दिस क्वेश्चन,
In this question given is the small n means round bracket. Small bracket means round bracket. 7 minus curly bracket 6 minus 5 minus 5 minus 3 5 minus 3 5 minus 3 2 7 minus 6 minus 2 4 7 minus 4 3 ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये माइनस जब बाहर होगा तो ये मल्टीप्लाई करता है। अब मल्टीप्लाई जब माइनस करते हैं तो क्या होगा ये समझ लीजिए। अलजेब्रा के रूल माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस। सेम साइन जब भी होंगे, जब सेम साइन होंगे उन दोनों का आंसर प्लस में ही आएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। और जब डिफरेंट हो गए, एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में समझा देता हूं। -3 मल्टीप्लाई -2, तो -3 -2 इक्वल टू +6 +6 मल्टीप्लाई +2 6 2 जा 12 प्लस -3 मल्टीप्लाई +4 4 3 जा 12 -12 +12 मल्टीप्लाई -1 -12। ये इसका मैंने समझा दिया। इसको आप देखें, समझे, करें, अभ्यास करें। मैंने पहले दिन कहा था कि सम स्टूडेंट आर फॉरगॉटन, बोलने की प्रवृत्ति है बहुत सारे बच्चों में। इसमें अंदर देखो 4 ब्रैकेट्स हैं। बार ब्रैकेट में किसी नंबर के ऊपर जैसे 6 + 2 बार लगा दी, तो 6 + 2 जिसके ऊपर बार लगी होगी, हिंदी में इसको बोलते हैं विनुकुलम हिंदी में, और इंग्लिश में बार ब्रैकेट जिसके ऊपर होगी पहले उसे सोल्व करेंगे। 6 + 2 8 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट। राउंड को स्मॉल ब्रैकेट भी बोला जाता है। जैसे इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 5 - 3 राउंड ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट नहीं है। इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये सोल्व हो गया। अब जैसे 5 - 3 करा 2 हुआ, एक चीज बनानी, समझ लो एक बार। 2 + 3 इन दोनों का आंसर आ गया 5। जब एक डिजिट आ जाए, किसी 2 नंबर की सिंगल डिजिट में जब बदल जाए तो ब्रैकेट हटा देना है। ठीक है, अब ये 5 - 3 करा 2 आ गया, 2 तो सिंगल डिजिट हो गई ना, और 2 सिंगल डिजिट हो गई, और 2 के आगे बाहर माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको, ये प्लस का आंसर आया था, माइनस प्लस माइनस हो गया। ये जो 2 आया था, ये 2 आया था प्लस का। अब माइनस इसके अंदर क्या करा, इसलिए माइनस प्लस माइनस, तो हमने लिखा ये यहाँ पर हमने कर दिया 6 - 2। अब 6 में से 2 माइनस, फिर अगेन सब्ट्रैक्ट करा, माइनस कर दिया, फिर 6 - 2 4 आया, 4 फिर प्लस का ही आया, लेकिन इस वाले माइनस है, फिर माइनस कर दिया। और -7 - 4 फिर आंसर क्या आ गया लास्ट में, प्लस के 3। प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, आप लगा देते हो तो भी सही, और नहीं लगाते हो तो भी सही, प्लस ही माना जाएगा, इसे प्लस ही कहेंगे। लेकिन माइनस का सिंबल लगाना कंपलसरी है, नहीं लगाओगे 0 मिलेगी। +3 और -3 में 6 नंबर का डिफरेंस है। -100 और +100 में 200 का डिफरेंस है। -1 लाख और प्लस के 1 लाख में 2 लाख का डिफरेंस है। अभी आप छोटे लेवल पे हो, 5th में हो, लेकिन अगले 6 में आओगे, फिर 7th में आओगे, इन बातों का पता चलेगा। 5th के में अंदर कम समझ में आता है। हाँ, पहले बार ब्रैकेट, एक ब्रैकेट बेटा, 1 by 1। जैसे इसके अंदर ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट भी 4 हैं।
एक क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन आप लोग अभी आपके लेवल के ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन रूल तो सिखाना पड़ेगा ना आपको। मैंने रूल सिखाया, आप उसे फॉलो आ जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आज ही मैंने आप लोगों की क्लास के अंदर वीडियो डाल दी है। सारे क्वेश्चन, सारे का मतलब जितने भी क्वेश्चन आपकी पुरानी बुक में, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा कर, सारे के सारे क्वेश्चन समझाते हुए वीडियो बनाइए, देखना। और आपको वीडियो में मेरा राइटिंग सुंदर लगे तो सारे लाइक करना, फिर पता चलेगा कि मेरे जैसा लिखो। वैसे तो आपको बोर्ड पे दिखता है, आप जैसा राइटिंग नहीं है मेरा। देखोगे ना ऐसे लगे जैसे मोती से गाड़ रखे हूँ, इतनी सुंदर राइटिंग रहती है मैं जब पढ़ाता हूँ। आपके जैसे ना उठ पटांग कुछ भी लिख देते हूँ और समझ में नहीं आता बच्चों के। आपकी कॉपी खुद पढ़नी है, मुझे नहीं पढ़नी। आप मेरे लिए काम करते हो, नहीं, आपकी सोच गलत है। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि हमें तो कॉपी चेक करानी, सर मारेंगे, इसलिए मैं कॉपी का काम करना। बेटा आप अपने मम्मी पापा से एप्लीकेशन लिख कर मुझे दे दो, जैसे उसके क्या नाम उसका पीछे सार्थक के घर से कह दिया ये पढ़े ना पढ़े, लिखे ना लिखे, आप इस विषय के लिए नहीं मारोगे। मैं कभी भी पढ़ने लिखने के ऊपर नहीं इसको मारता। किस लिए पढ़ रहा है, उस दिन किस लिए पढ़ा, बोल रहा था, शरारत कर रहा था, इसलिए पढ़ा। आप लिख के दे दीजिए, मैं आपको हाथ भी टच करूं नहीं कहूंगा, लेकिन क्लास के अंदर डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो दो काम, या तो क्लास से बाहर या शांत बैठो, वरना पिटो। पढ़ रहे हो अपने लिए, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे, अपने मम्मी पापा के लिए भी नहीं पढ़ रहे। कोई ये सोचता है कि हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं इसलिए हम पढ़ रहे, नहीं, मम्मी पापा के लिए नहीं पढ़ रहे बेटा, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। आपको बड़ा होना, सब बड़े होंगे, कोई छोटा रहेगा क्या भाई? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे कैसे रहने वाले हैं? अगले साल को 1 साल बड़े हो जाओगे, फिर 2 साल बाद 2 साल बड़े हो जाओगे। आपकी गंदी आदत है, लेट जाते हो, मैंने भी मना कर फिर बैड है। सुधरो बेटा, अपने आप को सुधारो। मैं खड़ा रहता हूँ और आप बैठे हुए भी, तो भी उसके अंदर आपको परेशानी होती है। हमेशा अपने लिए पढ़ो, हमेशा अपने लिए कार्य करो। एपीजे अब्दुल कलाम को सब जानते हैं। He was the president of our India. He was the missile man. But he is very intelligent person and the scientist. उन्होंने कहा था आप अपने आप को क्या कहें, आई एम द बेस्ट। आप अपने आप को क्या कहें, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। बट केवल कहने से अच्छा नहीं बनना है, कहने से अच्छा बनना है। उस अच्छे बनकर आपके गुण दूसरों में जाएं, आपके गुण दूसरों में जाए, वो सीखे आपसे, तब आप बेस्ट हो। और आपसे कोई सीखना ही नहीं चाहता तो फिर क्या बेस्ट हो? मुझे और टीचर से मतलब नहीं, स्कूल के अंदर सारे टीचर क्या करते हैं, मुझे नरेंद्र से मतलब है कि नरेंद्र स्कूल में क्या करता है। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पास है, जो मैं सिखा सकता हूं सिखाऊंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार। और बहन पूछ रही है, अलग से बता दूंगा इसकी समस्या, मुझे क्लास का कोर्स लेके चलना, ठीक है बहन? Listen everyone and very carefully and learn it. ध्यान से सुने और समझे, साथ साथ उसे याद करें। ये ब्रैकेट मैंने बनाए हैं, बार ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा क्योंकि ये सबसे अंदर होता है। अगर ये सबसे अंदर नहीं है, ये बाहर है, तो फिर राउंड ब्रैकेट सोल्व होगा। जो ये जहां होगा, जो सबसे अंदर होगा वो सोल्व होके आ जाएगा। लेकिन बार ब्रैकेट सबसे अंदर ही होता है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। फिर राउंड ब्रैकेट होता है, फिर से सोल्व कराएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इसी के क्रम हमारा चलता है। फिर ब्रैकेट ओपन होने के बाद में अगर आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन है, फिर आप ये क्रिया बाद में करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का यही तरीका होता है। मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ, सब अच्छे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन अपने, जब मैं 3 क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछना, ज्यादा नहीं। पे टाइम नहीं बातों के लिए, साइड करो इसको। कैसे बैठी, इसे पीछे कर दे, पागल कहीं की। यो बैठने का तरीका है।
छोटे छोटे बातों के लिए टीचर को कहा जा। आज के बाद बातों के कहोगे तो दोनों पिटोगे। 8 + 4 + 2 × 3। एवरीवन लुक, दिस इज ए राउंड ब्रैकेट। ये राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई और प्लस दो चीज है। तो फर्स्टली सॉल्व द मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 + 4 + 6 डिवाइड 5 × 2 4 + 6 10। अब 10 सिंगल डिजिट आ गई, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। 8 + 10 डिवाइड 5। अब देखें यहाँ डिवीजन आ गया DMAS आ रहा, DMAS। 5 × 2 = 10। फिर मल्टीप्लाई आ गया ब्रैकेट्स के अंदर। 2 × 2 = 4। 8 + 4 फिर सिंगल डिजिट बनाएंगे 12 और 12 - 2। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन करने में इतना समय नहीं लगता, आपको सिखाना समझाने में समय ज्यादा लग जाता, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो, घर ना देखते ना। अब देख, काम कर ले, मुझे देखो जाएगी। बोर्ड पे से देखना, काम कर ले, मुझे देख रही बाहुली। Look everyone, in this question all bracket are given। सभी ब्रैकेट दिए गए हैं। दिस इज ए बार, दिस इज ए राउंड, दिस इज ए कर्ली, दिस इज ए स्क्वायर, ऑल ब्रैकेट्स। तो फर्स्टली रिमूव द बार ब्रैकेट एंड ऑल सेम नंबर रिटेन। सेम नंबर लिखेंगे। 3 - स्क्वायर ब्रैकेट, 3 - कर्ली ब्रैकेट, 3 - 3 3 - 3 0। अब ये बार ब्रैकेट रिमूव हो गया, खत्म। राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। 3 स्क्वायर ब्रैकेट, 3 - 3 3 - 0 3 3 - 3 3 - 0 और 3 - 3 सिंपल क्वेश्चन, बट इट इज डिपेंड ऑन द ऑल ब्रैकेट्स एंड द माइनस। ब्रैकेट्स पे भी डिपेंड है और साथ साथ माइनस पर भी डिपेंड है। जो मैंने अभी रूल बताए उनको याद रखना। भाई आप लोगों की भूलने की प्रवृत्ति सबकी होती है, सभी बच्चे भूल जाते हैं, सभी बच्चे भूलते हैं। इसलिए भूलने का सुधार को क्या होगा, आप अपने घर पर व्यवस्था करें। नहीं है तो कह दें हमारा कहाँ गया लक्ष्य भैया, आएंगे आज तबियत खराब। लक्ष्य जो छोटा सा है आपकी क्लास के अंदर, वो भैया पिछले साल उसकी बहन, उनके घर में एक ही मोबाइल था और उसने लड़ बैठ के किसी भी तरह से कि पापा चाहे कैसा भी दिलवाओ, लेकिन मुझे वीडियो देखने, मुझे एक मोबाइल की व्यवस्था करो जरूर। तो उन्होंने उसकी मम्मी को अपना एक मोबाइल दिलवाया और वो बच्चा कल हमने टेस्ट लिया था 67 नंबर का, 67 नंबर का टेस्ट लिया था, जिनमें से 2 बच्चों के 60 नंबर आए। अगर आपका टेस्ट ले लिया ना तो 67 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10 भी नहीं आएंगे, गारंटी है। 67 से बहुत सारे भैया बहन ऐसे निकल जाएंगे कि जिनके 10 भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप पढ़ते नहीं। वे दोनों के दोनों कृष्णा कहाँ है बेटा, ये लक्ष्य 5th D का वंश है। ये बच्चे जितने भी हैं जब आए थे तब ये भी ऐसे नहीं थे, बहुत होशियार नहीं थे, ठीक थे कि अब अपना सीख जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में यही बच्चे
बहुत बढ़िया काम करा कि मैंने देखकर इतनी बारीकी से नंबर काटे। जब स्कूल में वो वाली कॉपी चेक होती तो 67 में से 65 नंबर आते। 67 से छोटी छोटी गलती के कारण मैंने 7 नंबर खत्म कर दिए, छोटी सी गलती के। जबकि हम पेपरों में बच्चे की मामूली सी गलती होती है, इग्नोर कर देते हैं, उसे पूरे नंबर दे देते। पेपरों में ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे बिल्कुल सख्त हो जाएंगे तो सारी क्लास फेल हो जाएगी। वीडियो देखकर ही सीखे। ये भी इन्होंने भी वीडियो देखकर मैनी टाइम जो 0 बच्चे आए थे आज 0 बच्चे होकर आज वे 10 में से 10 थे लास्ट ईयर के उसमें FA2 में FA1 में केवल एक ही बच्चा था, आस्था के भी नहीं थे। एक भी नंबर आधा नंबर भी काट नहीं पाया इसका, मैं आधा नंबर भी। और आस्था का 9.5 थे, जबकि आस्था इससे होशियार रहेगी। लेकिन कुछ चीजों में ये सॉल्यूशन करने में होशियार है, कैलकुलेशन करने में होशियार है, लेकिन लेख बड़ा पुअर है। राइटिंग इतना गंदा है कि वह पूछो ही मत। लेकिन मैथ के अंदर राइटिंग के नंबर नहीं होते, कैलकुलेशन के काम करने के नंबर होते हैं। समझ में आ जाए टीचर के, बस अच्छे नंबर आएंगे। तो ऐसा इतना तो होना ही चाहिए कि पढ़ ले। अब मान लिया आपको 2 लिखने को कहा और एक बच्चे ने 2 तो बनाना था ऐसा, और उन्होंने क्या बनाया, ऐसा बना दिया। ये 2 है, बना है ऐसा। ऐसे बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, मैं निकाल के दिखा दूंगा। बताइए 2 है ये। अभी मैंने 4th की चेक करी कॉपी, वो ऐसा बना तो भैया 2 है, क्रॉस है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टैग में अरे काट दिया हो, क्वेश्चन को कर दिया हो कि मिस्टेक होगी जी। क्रॉस कर देते हैं जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं क्रॉस, और कुछ ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो बताइए इसमें तो जब इतना गंदा पुअर राइटिंग, खुद भी नहीं पढ़ पा रहे और सोचते हैं सर पढ़ लेंगे। अरे जब खुद नहीं पढ़ पा रहे तो सर कैसे पढ़ लेंगे? आपको तो समझ में आ रहा हमने क्या लिखा। कम से कम इतना सही तो राइटिंग हो जो खुद तो पढ़ ले। कॉपी का जो काम कर रहे हो वो मेरे लिए नहीं कर रहे, वो अपने आप के लिए कर रहे। पेपरों में वो कॉपी आपके काम आएगी, मेरे काम नहीं आएगी। भाई मैं पढ़ूंगा उस कॉपी में से, आप बताइए। तो बार बार मैं ये कहता हूँ, जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, वो मेरे लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे। आप पढ़ो ना पढ़ो, हर साल हमारे लिए ये मेला है 220 दिन का। 225 दिन आप लोगों का हमारा संबंध है। उसके बाद में आप अपने घर और हम अपने स्कूल में। 5वीं के बाद में मैं आपके पास नहीं जाने वाला। जैसे कुछ सीखना होगा वो मेरे घर आएगा। और आते हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं के बाद में जाते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में ट्यूशन लगा हुआ मेरे पास आकर। क्योंकि जब देखते हैं ना, अरे सारी हमारे अच्छे थे नरेंद्र सारी, इधर मजा नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहता आप मेरे से पढ़ो, मैं नहीं कहता, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ सुनो सीखो। मुझे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, आपके ट्यूशन की तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहता इस क्लास का कोई भी बच्चा मेरे से पढ़े, लेकिन क्लास में सिखाया हुआ काम तो कर लो, कम से कम उतना ही कर लोगे तो ही बहुत है। ये थोड़ा है क्या इतना काम? कितने क्वेश्चन करा दिए? 3 करा दिए, 6 हैं, बच्चे की जान लोगे? एक्सरसाइज 6.2 5/8 divide 3/4 in the fraction we have done the division। क्या करेंगे भैया बताओ? नो भैया गलती हो गई। डिवाइड DMAS, पहले डिवाइड ही होगा, बाद में छेड़ेंगे दूसरे को। नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं, हम तो पहले इसको ही करेंगे। हाँ जी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। एक काम पहले यही से शुरू होगा ना। अब देखो 5/8 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस, फर्स्ट काम यही हुआ। अब इसके बाद में 1/2 मल्टीप्लाई, अब इसको इम्प्रॉपर में अब चेंज करेंगे। आप उसे बोलो तो इधर क्या करेंगे, इधर छोड़ देंगे इसे। तो 2 1 जा 2 1 3 3/2 क्लियर। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 5 1 जा 5 2 3 जा 6 माइनस 1 3 जा 3 2 2 जा 4। This quotient is convert into fraction,
सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। हाउ डू यू डू, हाउ विल यू डू? नहीं आप रहने दो, प्रश्न आप तो करते ही, मुझे पता है आपको तो आता ही, और बच्चों से सीख लो। हाँ बताओ जी आप। भाई साहब दो मरे हम चल के दोनों ही। कितने बार कहा गया कि नीचे की संख्याएं माइनस नहीं होती? We never subtract in the denominator. Denominator subtract नहीं होते। कुछ समझ में आई? ऐसा बोलो, लेकिन अच्छी तरह से सीख के बोलो। आप देख रहे हो वेरी गुड, अगर आपने नहीं दिया तो सीखो। हाँ जी जी आप बहन बताएंगे। टेक द एलसीएम 6 and 4। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। मन मन में ही निकालो, कौन बताएगा व्हाट इज द एलसीएम? भाई साहब तो कैसे हो जाएगा? एलसीएम कभी भी छोटा नहीं होता। 6 4 की टेबल में आते हैं 12 इन दोनों का एलसीएम है। 6 and 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। जो बच्चा 2 बोल रहा था 2 नहीं होगा, 2 तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम 6 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 ये एलसीएम हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। किस मेथड का यूज करा? हर्षिता बहन किस मेथड का यूज करा बताओ? यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज करा फ्रैक्शन का? नहीं सीखेगी, आपका दिमाग इतना तो तेज नहीं है, होशियार नहीं हो। मैं सिखाऊंगा, घर जाके भूल जाएगी। चाहे 50 बार मैं से क्वेश्चन करा ला, मैं 1000 बार करा दूंगा, लेकिन घर जाकर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीखोगे। क्या कौन सा यूज करा आप बताओ बहन? नहीं जी रॉन्ग। आप बताओ बेटा। इक्विवेलेंट, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज करा है। नीचे ऊपर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी से भी पूछा, लेकिन उसने बता दिया। बेटा पूछा नहीं, कृष्णा तो अच्छा बैठा है, मैं देख रहा हूँ। अब 5 2 10 अपॉन 12 माइनस 9 अपॉन 12। टेक द एलसीएम, अपना 12 हो गया। 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 अपॉन 12। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, चलो करो।